तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो सेशन होगा लगभग 40 से 45 मिनट्स का हम ये सेशन को रखेंगे। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे आप वाटर प्योरीफायर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब बात करते हैं तो जिस तरीके के आपके चैलेंजेस आते हैं वो आज हम उस चैलेंजेस को कवर करेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि बाकी ब्रांड से हमारा प्रोडक्ट बेटर कैसे है। और ये भी चैलेंज आती है कि हम हमारे ऐसे खास बात क्या है, स्पेशल क्या है। और मार्केट में बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजीज है और भी ब्रांड्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो ट्रेनिंग आप सुनेंगे 40 मिनट। और मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट के 3 खास बेनिफिट। तो मान लीजिए कि आप अगर किसी से बात करना शुरू कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, या आप भी अपने घर के लिए अगर वाटर प्योरीफायर लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में, जो भी मार्केट में वाटर प्योरीफायर है, किसी भी वाटर प्योरीफायर ब्रांड में आपको ये 3 फायदे नहीं नजर आते हैं, नहीं आते। आप चाहे किसी भी ब्रांड से महंगा ब्रांड, नामी से नामी ब्रांड, या सस्ते से सस्ता जो भी प्रोडक्ट आपको अगर गली कूचे में कोई असेंबल करके देता हो, मैं हर एक प्रोडक्ट को चैलेंज करके बताता हूं कि ये जो 3 फायदे हैं, ये 3 फायदे आपको किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं 3 जो ऐसे बेनिफिट है जो आप किसी को भी, मतलब जैसे भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं, तो ये 3 चीजें आप इमीडिएटली उनको बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो पानी की आउटपुट क्वालिटी शार्प वेस्टीज वाटर प्योरीफायर देता है। पानी की आउटपुट क्वालिटी, ध्यान रखिएगा, जो पानी की आउटपुट क्वालिटी, पानी का टेस्ट, पानी की प्योरिटी, ये 3 चीजें आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिलता है। जो ये चैलेंज है, मार्केट में जितने भी प्योरीफायर है, वो कोई भी इस तरीके का क्वालिटी का पानी, इस तरीके का टेस्ट और ऐसा प्यूरिफाइड वाटर, जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन पानी की क्वालिटी आपको कोई नहीं देता। मतलब पानी, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट नंबर 1। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, तीनों पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे वैलिडेटेड हैं, सारे के सारे विथ प्रूफ है। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर प्योरीफायर के सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो है वाटर को प्योरीफाई करना और करते रहना। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाटर को प्यूरिफाई करना और करते रहना। करते रहने में क्यों मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूं, वो इसलिए कि वाटर प्यूरिफायर आपने परचेस किया है और पहला दिन बहुत अच्छा है, पानी की क्वालिटी है, बहुत अच्छा चल रहा है, 1 महीना 1.5 महीना चल रहा है अच्छा। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या पानी की क्वालिटी सेम रहेगा? 6 महीने के बाद क्या पानी की क्वालिटी सेम रहेगा? 1 साल बाद क्या पानी की क्वालिटी सेम रहेगा? तो ये जो है सबसे बड़ी कमजोरी होती है बाकी बाकी के प्रोडक्ट्स में, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। ये चीज हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, पानी की कंसिस्टेंट क्वालिटी। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो हमारे वाटर प्योरीफायर भी आपको देता है पानी में कंसिस्टेंट क्वालिटी। मतलब जो जिस दिन आप प्योरीफायर खरीदेंगे उस दिन जो आपको टेस्ट मिलेगा, जिस दिन लगाएंगे टेस्ट मिलेगा, जो वही टेस्ट जो है जब तक फिल्टर की लाइफ है तब तक आपको ऐसे ही पानी का टेस्ट लगातार मिलता रहेगा। 19-20 होता है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही पानी में खराबी आएगी। और ये इसका रीजन जो है, इसका रीजन ये है कि मैं आपको रीजन भी बता देता हूं ताकि आपको पता लगे कि हमारे, चूंकि ये जो रीजन है इसको काफी सारे लोग ऐसे कमजोरी मानते हैं, लेकिन कमजोरी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने अपने प्यूरिफायर में ब्लॉकिंग सिस्टम दिया है, ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। जिसका मतलब यह है कि अगर पानी की क्वालिटी खराब होगी, हाँ, तो ब्लॉक कर देता है, सिस्टम को ही ब्लॉक कर देता है। और सिस्टम को ब्लॉक करने से क्या होता है कि पानी आपको मिलेगा नहीं।
मतलब पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगी, उसमें ड्रॉप नहीं होगा। और कंपटीशन क्या है, कंपटीशन के केस में जितने भी मार्केट में प्यूरिफायर है, जितने, चाहे कोई भी, ब्लॉकिंग सिस्टम किसी के पास नहीं है। इस ब्लॉकिंग सिस्टम ना होने के कारण आपको लगता होगा कि अरे भाई कंपटीशन, मेरे पास पहले फिल्टर थे, पहले प्यूरिफायर थे, वो इसका फिल्टर तो आप 1 साल चलता था, 2 साल चलता था, आपका इतना महंगा प्रोडक्ट है, 6 महीने में आपका फिल्टर खराब हो गया। ये इसको आप एज ए कमजोरी मत लीजिए, चूंकि फिल्टर आपका ब्लॉक खराब नहीं हुआ है, फिल्टर आपका ब्लॉक हुआ है, चोक हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि आपके पानी की क्वालिटी को हम मेंटेन करेंगे। वेस्टीज इज अ फैमिली। वेस्टीज में हम लोग सब एक फैमिली मेंबर की तरह है। हम एक दूसरे को हम गलत पानी कैसे पिलाएंगे, आप सोचिए जरा। तो ये है हमारी दूसरी बेनिफिट, कि प्यूरिफाई करे और प्यूरिफाई करते रहे, और सेम क्वालिटी के प्यूरिफिकेशन, कंसिस्टेंट क्वालिटी के पानी आपको लगातार मिलता रहेगा। यह है हमारा दूसरा फायदा। तीसरा फायदा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर प्यूरिफायर में, कि वाटर प्यूरिफायर किस मटेरियल का बना हुआ है। चूंकि पानी पानी जो है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर का फोटो है हमारा, पानी इसमें से सारे फिल्टर में से गुजरता है। जब पानी फिल्टर में से गुजरता है, या पाइप पाइप से जब पानी गुजरता है, या फिल्टर में से जब गुजरता है, अगर फिल्टर के जो कवर है वो भी, मतलब कंपटीशन के केस में क्या होता है कि, और जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो जब पानी पाइप में से या फिल्टर में से गुजरते हैं, तो उसके अंदर जो प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया है, उसमें प्लास्टिक का स्मेल पानी में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब प्लास्टिक की इंप्योरिटीज पानी में ट्रांसफर हो सकती है, राइट। लेकिन हमारे केस में शार्प और वेस्टीज आपको जो वाटर प्योरीफायर दे रहा है, उसमें आपको बेहतरीन क्वालिटी के मटेरियल मिलेंगे। प्लास्टिक का हम इस्तेमाल नहीं करते, प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं आउटर बॉडी में, जहां पे पानी का कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जहां जहां पानी कांटेक्ट में आता है, वहां पे आप लिख लीजिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हमारे जो प्यूरिफायर के जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड है, जिसमें पानी के अंदर इम्प्योरिटीज जाने का कोई चांस नहीं है। तो ये 3 बेनिफिट है, और बाकी हम डिटेल में इस बेनिफिट के बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पानी के अंदर, जो पानी हमारे घर में आ रहे हैं, उसमें किस किस तरीके के इम्प्योरिटीज है, ये जानना जरूरी है। चूंकि हम जब ये समझेंगे कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज क्या है, तब हमें ये पता लगेगा कि कंपटीशन या हमारे प्योरीफायर में जो फिल्टर है, वो किस तरीके के इम्प्योरिटीज को निकालता है, कौन सा फिल्टर किस तरीके के इम्प्योरिटीज को निकालता है और कैसे निकालता है। ठीक है। वैसे तो देखिए, हम सबको प्योरीफायर के वाटर प्योरीफायर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है, लेकिन आज मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको अगले आधे घंटे, 40 मिनट के दौरान मैं आपको ऐसी जानकारी दूं, मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि ऐसी जानकारी दूं जिससे कि आप वाटर प्यूरिफायर के जो दिग्गज लोग हैं, वाटर प्यूरिफायर बिजनेस में जो दिग्गज लोग हैं, हाँ, वाटर जो पुराने लोग हैं, उनको भी आप मात दे सकते हैं, उनसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, और सारे के सारे जो है प्रूवन होंगे। मैं वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा और सच्चाई बताऊंगा आपको, सच्चाई, जो आज की डेट में वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में एक झूठ, बहुत सारे झूठ का सहारा लिया जा रहा है, और गलत तरीके के इंफॉर्मेशन पेश किए जा रहे हैं, और नए मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो आज आपको सच्चाई का सब पता लगेगा, ताकि आप चैलेंज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात कर सकते हैं, राइट। तो 3 तरीके के इम्प्योरिटीज आपके स्क्रीन के ऊपर। फिजिकल इम्प्योरिटीज, जैसे हम जानते हैं कि फिजिकल इम्प्योरिटीज में आते हैं आपके कंकड़, मिट्टी, रेत, मेटल्स के टुकड़े, रबर, ये जितने भी फिजिकल आइटम्स है, हाँ, वो वो आते हैं फिजिकल इम्प्योरिटीज में। पानी के अंदर फिजिकल इम्प्योरिटीज इंडस्ट्री से आ सकती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ सकते हैं, या तो जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन अगर खराब होती है, पाइपलाइन में जंग लगा हुआ है, तो उसमें से भी फिजिकल इंप्योरिटीज पानी के अंदर आ सकते हैं। और अगर आपकी बोरिंग की पानी है, तो बोरिंग की पानी में भी फिजिकल इंप्योरिटीज, मिट्टी
के तरह, मिट्टी कंकड़ के तरीके से आ सकता है। दूसरा, केमिकल इंप्योरिटीज, जो कि सबसे डेंजरस माना जाता है। मतलब अगर 3 तरीके की इंप्योरिटीज में से सबसे डेंजरस जो है वो केमिकल इंप्योरिटीज है। क्यों? क्योंकि केमिकल इंप्योरिटीज के लिए हमारे शरीर में किसी भी तरीके की इम्यूनिटी नहीं है, और केमिकल इंप्योरिटीज हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जब मैं आपको प्रूफ करूंगा, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया जो हमारे सबसे बड़ा फायदा है, कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट वाटर, क्लीनेस्ट वाटर, हाई क्वालिटी वाटर, टेस्टीएस्ट वाटर, ये तभी बन सकता है जब पूरे तरीके से केमिकल इंप्योरिटीज पानी में से निकल जाएंगे। जब तक पानी के अंदर केमिकल इंप्योरिटीज रहेगा, तब तक पानी का टेस्ट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और केमिकल इंप्योरिटीज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है हमारे शरीर के लिए। और केमिकल इंप्योरिटीज के 2 मेजर सोर्स है जिससे पानी में आ सकता है केमिकल इंप्योरिटीज। एक है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होती है उससे केमिकल इंप्योरिटीज आती है। और दूसरा जो है एग्रीकल्चर में जब हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे केमिकल इंप्योरिटीज आती है। तीसरा, बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। हमें जैसे मालूम है कि बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज में आते हैं आपके जो बैक्टीरिया, वायरस, ई कोलाई, ये सब बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज में आते हैं। और आपको पता है कि कॉरपोरेशन के पानी में, जो पानी हमारे पास कॉरपोरेशन से आता है, उस पानी के अंदर बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए बहुत हाई लेवल में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन के इस्तेमाल से जो कॉरपोरेशन का पानी आता है, कई शहर, कई गांव ऐसे होंगे जहां पे कॉरपोरेशन के पानी आते हैं, जो भी कॉरपोरेशन के पानी आते हैं वहां पे क्लोरीन दिया जाता है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सके। क्लोरीन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्लोरीन वाला पानी हमें पीना नहीं चाहिए। लेकिन क्लोरीन को बहुत आसानी से हम फिल्टर से निकाल सकते हैं। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि अब हम पहले देखते हैं कि कंपटीशन के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, वाटर प्यूरिफायर में क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे ये 3 इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं। सबसे पहला है सेडिमेंट फिल्टर, जो कि फोम या स्पॉन्ज टाइप मटेरियल से बनाए जाते हैं। आपको आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से बताऊं। वैसे तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। और सूरज जी ने जैसे कहा कि आप पेन एंड पेपर लेके नोट कर लीजिए, और ये चीजें जो आप नोट करेंगे तो आपको बाद में ये चीजें फायदेमंद होंगे। तो सेडिमेंट फिल्टर फोम टाइप मटेरियल से बनाया जाता है। फोम का चद्दर होता है, उसको लपेट लपेट के सेडिमेंट फिल्टर बनाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला फिल्टर है, इम्प्यूरिटीज का सबसे तूफान, इम्प्यूरिटीज का तूफान जो है उसको झेलना पड़ता है, जो सबसे पहला फिल्टर है। और तूफान जो आता है वो फिजिकल इम्प्यूरिटीज का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके साइज बड़े होते हैं थोड़े से बाकी इम्प्यूरिटीज से। मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज में से फिजिकल इम्प्यूरिटीज का साइज बड़ा होता है। और जब हाई प्रेशर में प्यूरिफायर के अंदर आता है, तो ये जो फोम टाइप मटेरियल का बना हुआ है, जो इतने नाजुक होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जिसके कारण जो है ये फोम फटने लगता है। फटने का मतलब क्या है? आपको शुरू में मैंने क्या बताया था कि हमारे प्रोडक्ट आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी देता है। और कंपटीशन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि प्यूरिफायर में कंसिस्टेंसी नहीं है। फिल्टर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी ब्लॉक नहीं होंगे। तो सेडिमेंट फिल्टर कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, आप चाहे इसको 5 साल तक इस्तेमाल करते रहे, कभी आपको पता भी नहीं लगेगा कि सेडिमेंट फिल्टर खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो फिजिकल इम्प्यूरिटीज आता है, तो ये धीरे धीरे इसका जो पोर साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसके पोर साइजेस, वैसे वैसे ज्यादा बड़े पार्टिकल्स, जो जितना इसको रोकने चाहिए थे उससे बड़े पार्टिकल्स आगे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको सेडिमेंट फिल्टर में नहीं मिलता है। तो ये हो गया पहला फिल्टर। दूसरा, एक्टिवेटेड कार्बन। जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो कार्बन के ग्रेन्यूल्स, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, कार्बन के ग्रेन्यूल्स से बनते हैं, कार्बन के टुकड़े। क्लोरीन जो पानी में डाला जाता है बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए,
एक्टिवेटेड कार्बन क्लोरीन को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकता है, लेकिन बाकी जो केमिकल इंप्योरिटीज है उसमें इतना असरदार एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर नहीं होता है। मतलब एक्टिवेटेड कार्बन सिर्फ जो है क्लोरीन को निकाल सकता है, हल्का पुल्का अगर स्मेल है पानी के अंदर उसको निकाल सकता है, और पानी के अंदर कोई रंग है, अगर कलर है तो उसे निकाल सकता है। बाकी जो केमिकल इंप्योरिटीज है जो पेस्टिसाइड से आते हैं या इंडस्ट्री आते हैं, उसमें एक्टिवेटेड कार्बन बेअसर है, उसमें बहुत ज्यादा कोई उसमें खास असर दिखा नहीं पाता। तो ये हो गया एक्टिवेटेड कार्बन। तीसरे आते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये आपके स्क्रीन के ऊपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एज ए टेक्नोलॉजी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है अच्छा फिल्टर माना जाता है। मैं आपको बताता हूँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे बनते हैं और किस तरीके का मतलब उसका क्या स्ट्रक्चर है। आप हम लोगों के हर किसी के घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, फूल झाड़ू का हो या नारियल के जो पत्ते के बीच में जो स्टेम है उसको लेके हम झाड़ू बनाते हैं, या आजकल प्लास्टिक के झाड़ू भी मिलते हैं। तो एक गुच्छा होता है, झाड़ू क्या होता है, एक गुच्छा होता है, या तो नारियल का स्टेम होगा, या तो फूल झाड़ू का एक गुच्छा होगा, या तो प्लास्टिक का एक गुच्छा होगा जिसे झाड़ू कहा जाता है। उस तरीके के जो बहुत पतले पतले पाइप्स का एक गुच्छा, बहुत पतले पतले, जैसे सेडिमेंट फिल्टर क्या था, एक चद्दर टाइप का था, चद्दर लपेट लपेट के सेडिमेंट फिल्टर बनाया जाता है। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक पाइप्स जैसे झाड़ू बनते हैं उस तरीके का एक गुच्छा, मतलब झाड़ू जैसा बहुत पतले पतले पाइप्स का एक गुच्छा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है फिजिकल इंप्यूरिटीज को तो रोक देगा, मतलब यहाँ से जो फिजिकल इंप्यूरिटीज लीक हो जाएंगे, मतलब आगे बढ़ जाएंगे, ये फिजिकल इंप्यूरिटीज को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रोक सकता है। लेकिन केमिकल इंप्यूरिटीज और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज को पूरे तरीके से रोक नहीं पाता। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज को पूरे तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रोक नहीं पाता। मतलब ये आप समझ लीजिए कि लगभग 65 to 70% जो है केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज को रोकता है, बाकी 30 to 35% ये आगे बढ़ा देता है। मतलब पूरे तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर सकता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आरओ टेक्नोलॉजी मिनरल के बारे में और टीडीएस कंट्रोलर या टीडीएस के बारे में आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। अभी अभी हम पहले आरओ टेक्नोलॉजी और इसके अलावा बाकी जो टेक्नोलॉजीज है उनको समझ लेते हैं। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट एज ए टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, और अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी वैसे तो पहले के जमाने में जब यूज होता था तब ठीक था, लेकिन अभी जो है जैसे जैसे वाटर प्योरीफायर सस्ते होते गए, या उसमें अल्ट्रा वायलेट जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मटेरियल कॉस्ट जो है सस्ता होता गया, जिसके कारण एफिशिएंसी में असर पड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम समझते हैं कि अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि काम कैसे करता है, और बहुत सिंपल भी है। ये मान लीजिए अल्ट्रावायलेट चेंबर है, ये जैसे आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये अल्ट्रावायलेट चेंबर है। चेंबर के ऊपर के हिस्से में, मतलब यहाँ पे आप एक अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, जैसे हमारे घर में ट्यूब लाइट होता है ना, उस तरीके का लाइट होता है अल्ट्रावायलेट लाइट। आपको मालूम होगा अल्ट्रावायलेट लाइट एक वायलेट कलर की लाइट फेंकता है, और पानी जब इसमें से गुजरते हैं, जब ये चेंबर में से पानी गुजरते हैं, तो पानी के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। आपको मालूम होगा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है। ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है जब पानी के ऊपर गिरते हैं, तो अल्ट्रावायलेट लाइट से ऑक्सीजन को चार्ज किया जाता है, और ऑक्सीजन चार्ज होके वो ओजोन बनता है। और ये कहा जाता है कि जो ओजोन बनता है पानी के अंदर, ये ओजोन बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एक और बार मैं बताता हूँ आप लोगों के मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक ये है अल्ट्रावायलेट चेंबर, ऊपर एक बल्ब जैसा होता है, जैसे ट्यूबलाइट जैसा होता है अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट कलर का लाइट जो है, वायलेट कलर का लाइट पानी के ऊपर गिरता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और उसे चार्ज करके ओजोन बनाए जाते हैं, और ये ओजोन बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह है टेक्नोलॉजी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के तीन बहुत बड़ी कमजोरी है। सबसे पहला कमजोरी यह है कि जो
लाइट, जो ट्यूब लाइट जैसा जो लाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट सस्ते होंगे वैसे लाइट्स की क्वालिटी भी जो है खराब होते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब बल्ब की क्वालिटी खराब होगी तो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आप देखिए मैंने कंसिस्टेंसी की बात आपको की थी सेडिमेंट फिल्टर में भी, अभी दोबारा कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं कि जब ट्यूबलाइट की ब्राइटनेस एक जैसे नहीं रहेगी तब उसको ओजोन बनाने की जो कैपेबिलिटी, ओजोन बनाने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। फिर दूसरा कमजोरी ये है कि कोई भी सर्विस टेक्नीशियन जो आता है प्यूरिफायर को सर्विस करने के लिए, वाटर प्यूरिफायर को, तो वो अल्ट्रावायलेट चेंबर को कभी साफ नहीं करता। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना होता है, जैसे जैसे मान लीजिए 5-6 महीने 1 साल के बाद से ये इसके अंदर काई जमने लगते हैं, अल्ट्रावायलेट चेंबर के अंदर काई जमने लगता है, तो और ज्यादा पानी को पोल्यूट करता है वो, राइट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कमजोरी है वो ये है कि अब देखिए पानी यहां से यहां तक गुजरने में, मतलब जो जितना भी बड़ा अल्ट्रावायलेट चेंबर क्यों ना हो, जितना भी बड़ा हो अल्ट्रावायलेट चेंबर, पानी को गुजरने में, पानी को पास होने में कितनी देर लगेगी, यहां से यहां तक पास होने में कितनी देर लगेगी? 3-4-5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। मतलब आप खुद सोचिए, आप खुद ये सोचिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि अच्छा है बुरा है, आप ये सोचिए कि 5 सेकंड के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट को पानी पे गिराना और उससे ओजोन बनाना और फिर उससे बैक्टीरिया वायरस को किल करना, ये 3-4-5 सेकंड के अंदर, जब जितनी देर में पानी इसमें से रनिंग वाटर जब जितनी देर में गुजर जाएंगे उतनी देर में करना, इसको क्या प्रैक्टिकल है? तो ये कमजोरी है अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी की कि वो पूरे तरीके से एफिशिएंसी नहीं दे पाता है। मतलब एक तो लाइट की ब्राइटनेस घट सकती है, उसके अंदर काई जम सकते हैं, या पानी की जो रनिंग स्पीड है उसमें भी वो एफिशिएंसी पूरी तरीके से दे नहीं सकता। तो आधा मरा हुआ बैक्टीरिया भी रह जाएगा, मरा हुआ बैक्टीरिया भी पानी के अंदर रह जाएगा, और जिंदा बैक्टीरिया भी पानी के अंदर रह जाएगा। और लास्ट में आते हैं पोस्ट कार्बन। पोस्ट कार्बन का क्या है कि वो एक एडिशनल फिल्टर दिए जाते हैं, बस तसल्ली के लिए दिए जाते हैं, कोई काम का नहीं होता है। छोटे छोटे फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितने सारे फिल्टर है, 7 स्टेज फिल्ट्रेशन है, ये है वो है, ये दिखाने के लिए नंबर ऑफ फिल्टर्स बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इसका कोई ऐसा काम होता नहीं है। अब क्या है कि जब पानी यहां से फिल्टर होता है, आप देख लीजिए कंपटीशन में हमें, अब हम बात करेंगे कमजोरी, जो हमने कंपटीशन की कमजोरी के बारे में, जो सच्चाई के साथ मैं आपको बताऊंगा। पूरी प्योरिफिकेशन होने के बाद जितने भी फिल्टर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरी प्योरिफिकेशन होने के बाद पानी टैंक में भरता है, यहाँ पे जहाँ पे ये जहाँ पे एंड है, इसके बाद पानी टैंक में भरता है। पानी जब टैंक में भरता है, और हर एक प्योरीफायर आज की डेट में आपको ज्यादातर, मतलब हर एक प्योरीफायर तो नहीं कहूंगा, मतलब ज्यादातर प्योरीफायर जो है आपको टैंक के साथ मिलता है। ये जब पानी टैंक में भरता है, आप खुद एक बात सोच के बताइए, जितने भी टेक्नोलॉजीज की हमने बात करी है, क्या वो 100% प्योरिफिकेशन आपको दे सकता है? जितने भी टेक्नोलॉजी की बात करी, मैंने अभी आरओ की बात नहीं करी, लेकिन आरओ के अलावा जितने भी टेक्नोलॉजी की बात करी है वो 100% प्योरिफिकेशन तो दे नहीं सकता। जब ये 100% प्योरिफिकेशन नहीं देगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जब टैंक, ये जो टैंक है यहाँ पे, अब टैंक के अंदर जब पानी इकट्ठा होगा उसके अंदर इंप्यूरिटीज रह जाएंगे, और टैंक के अंदर इंप्यूरिटीज इकट्ठे होते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी प्यूरिफिकेशन के टेक्नोलॉजीज है, जितने भी प्यूरिफिकेशन के स्टेजेस है, 100% कोई भी आपको प्यूरिफिकेशन नहीं देता। जिसके कारण क्या होगा कि जितने पानी में इंप्यूरिटीज रह जाएंगे, यहाँ पे जो इंप्यूरिटीज रह गए हैं वो कहाँ इकट्ठा होगा? वो टैंक के अंदर इकट्ठा होगा। जब टैंक के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, और टैंक कभी साफ होता नहीं है, और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा प्रोडक्ट, वैसे वैसे टैंक के अंदर इंप्यूरिटीज इकट्ठा होता जाएगा। और किसी भी प्यूरिफायर में आप देखेंगे जो नल लगा होता है, जो नल लगा होता है जिससे हम पानी भरते हैं, वो टैंक के साथ अटैच्ड होता है। मतलब टैंक में अगर इंप्यूरिटीज एक्यूमुलेट हो रहे हैं और टैंक के अंदर अगर इंप्यूरिटीज बढ़ रहे हैं, उसकी जो लेवल बढ़ रहा है, तो वो हमारे पानी में आ जाएंगे, जो पीने के पानी में आ जाएंगे।
अब क्या है कि आजकल लोग जो है इस चीजों को मतलब कस्टमर का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मतलब सच्चाई से, अब देखो पानी पानी के अंदर इंप्यूरिटीज तो रह जाएंगे। अब जब रह जाएंगे पानी के अंदर इंप्यूरिटीज तो टैंक में इकट्ठा होगा। अगर प्लास्टिक का टैंक होगा, जो कि अब तक लोग खास ज्यादातर जो है प्लास्टिक के टैंक आते थे, प्लास्टिक का टैंक होगा तो ऑब्वियस बात यह है कि प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और जो एक तो इम्प्यूरिटीज एक्यूमुलेट होगा प्लास्टिक के टैंक में, और ऊपर से प्लास्टिक का जो स्मेल है वो भी पानी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने 6-7 घंटे टैंक के अंदर पानी स्टोर किया तो वो काफी हद तक इम्प्यूरिटीज जो है पानी में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इन चीजों को मतलब डाइवर्ट अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि भाई इम्प्यूरिटीज टैंक में एक्यूमुलेट होता है, इन्होंने आजकल स्टील टैंक और कॉपर टैंक की बात करने लगे। अब ये नहीं सोचते हैं, ये कस्टमर भी नहीं सोचते हैं, और ये जो जो जितने भी कंपनीज है वो कस्टमर के अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं कि देखो अब हमने स्टील टैंक दिया, और इस बहाने जो है उनसे प्रीमियम ले लेते हैं, उनसे पैसा और ज्यादा लेते हैं। मतलब अगर प्लास्टिक टैंक है तो सस्ता है, अगर स्टील टैंक है तो 2,000 रुपए महंगा है, राइट। तो 200 रुपए का स्टील टैंक लगा के 2,000 रुपए आपसे महंगा ले लेते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उस पे ध्यान नहीं देते कि ये तो 100% प्योरिफिकेशन हो नहीं सकता, तो इम्प्योरिटीज तो पानी के अंदर रह जाएंगे। जब ये रह जाएंगे तो वो चाहे प्लास्टिक का टैंक हो, चाहे स्टील का टैंक हो, चाहे कॉपर का टैंक हो, एक्यूमुलेट तो टैंक के अंदर होता रहेगा। और नल कहाँ लगा हुआ है? नल जो है टैंक के साथ लगा हुआ है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब टैंक में इम्प्यूरिटीज इकट्ठा होंगे, और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, हर एक प्रोडक्ट का जो टैंक और नल दोनों एक साथ होता है, जिसके कारण अगर टैंक में इम्प्यूरिटीज होगा, जो जाहिर सी बात है कि तो होगा ही होगा, तो टैंक के अंदर अगर इम्प्यूरिटीज होंगे तो वो पानी के में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि हमारे प्रोडक्ट में दो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हम देते हैं आपको, प्योरेस्ट, क्लीनेस्ट, टेस्टीएस्ट, और दूसरा कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर, जो कि सबसे बड़ी कमजोरी है कंपटीशन के केस में, राइट। अब मैं आपको आरओ टेक्नोलॉजी, मिनरल्स और टीडीएस कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, उससे आपको और पता चलेगा कि पानी के अंदर इंप्यूरिटीज ज्यादा से ज्यादा क्यों आते हैं। बाकी जितने भी कंपटीशन के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, अगर टीडीएस कंट्रोलर करके कोई चीज है, या मिनरल गार्ड, या ऐसे कुछ, चाहे कुछ भी नाम हो, अगर ऐसा कोई चीज है तो उसमें पानी की क्वालिटी कभी भी प्योर नहीं हो सकती। आ, मैं आपको अब बताता हूं कि टीडीएस क्या होता है, और टीडीएस, मिनरल और आरओ टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ये चीजें हम बहुत सारे लोगों को हमें पता है कि टीडीएस क्या होता है। आप सोचोगे ये क्या सिखा रहे हो आप हमें, टीडीएस हमें पता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा। टीडीएस आपको मालूम हो सकता है, मालूम होगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे टोटल वाटर प्योरीफायर के ट्रेनिंग के। अगर आपने ये चीजों को ठीक से समझ लिया तो किसी भी कंपटीशन को मात दे सकते हैं। तो टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जो मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर में, राइट। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक गिलास पानी लिया आपने, एक गिलास पानी के अंदर आपने डाला 1 चम्मच चीनी, और फिर आपने क्या किया, चीनी को मिक्स कर दिया, पानी के अंदर मिक्स कर दिया। जब आपने चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, पहले चीनी के ग्रेन्यूल जो है आपको दिख रहे थे, और अब चीनी जो मिक्स हो गया पानी के अंदर, अब चीनी के ग्रेन्यूल्स आपको दिखते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी के जो ग्रेन्यूल्स थे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन गए उसके, और पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो ये जितने भी चीजें पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उसे कहते हैं डिसॉल्व सॉलिड्स। और डिसॉल्व सॉलिड्स जो है
दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्यूरिटीज और दूसरा होता है मिनरल्स। ये दोनों चीजें जो है डिसॉल्व सॉलिड्स में माना जाता है। अब मान लीजिए कि आपने टीडीएस, मार्केट में आपको पता है कि टीडीएस मीटर मिलता है, और टीडीएस मीटर जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो आपको एक रीडिंग देता है, आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है। मान लीजिए आपके जो टीडीएस है 1000 टीडीएस का मतलब है कि 1000 मिलीग्राम डिसॉल्व सॉलिड्स 1 लीटर पानी के अंदर है। मैं समझा पाया? 1000 मिलीग्राम्स डिसॉल्व सॉलिड्स 1 लीटर पानी के अंदर है, यह है टीडीएस का पूरा मतलब। लेकिन ये जो टीडीएस मीटर आते हैं 200 300 400 रुपए के जो टीडीएस मीटर आते हैं, इस टीडीएस मीटर की एक सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ये आपको कोई कंपटीशन नहीं बताता है, ये आपको किसी भी ट्रेनिंग में आपको कोई भी नहीं बताता है, किसी भी वाटर प्यूरिफायर ब्रांड कोई आपको ये चीज नहीं बताएगा। मैं आपको आज एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि जो टीडीएस मीटर है तो बहुत सस्ता, हर किसी के पास होता है, ऑलमोस्ट हर घर में होता है टीडीएस मीटर। लेकिन टीडीएस मीटर जब आप मेजर करते हो आपको टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स बताता है, आपको ये नहीं बताता कि 1000 में इम्प्यूरिटीज कितना है और मिनरल कितना है। मतलब टीडीएस मीटर आपको टोटल दोनों का मिला के टोटल बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि 1000 में से मिनरल्स कितने मिलीग्राम है या इम्प्यूरिटीज कितने मिलीग्राम है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी कमजोरी है टीडीएस मीटर की। और ये चीज जो है इसी का अनजान लोग जो है अनजान रहते हैं और उसका फायदा उठाते हैं ये जो ब्रांड्स। वो क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया। अब मैं आपको एक अ, अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। ये लगभग लगभग 4 साल पहले की बात है। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी जो है हमारे आरओ पानी के अंदर से मिनरल्स निकाल देता है। ये लगभग 4 साल पहले की बात है कि डब्ल्यूएचओ ने एक आर्टिकल निकाला, उन्होंने ये कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी में से मिनरल्स निकल जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा है बुरा है, यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, बस उन्होंने इतना ही कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से पानी में मिनरल्स निकल जाते हैं। अब 4 साल पहले जितने भी एयर वाटर प्योरीफायर के ब्रांड्स थे, उन्होंने ये सोचा, उनको ये लगा कि अरे भाई, अब ये डब्ल्यूएचओ ने बोला कि पानी के अंदर मिनरल्स नहीं रहेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो आरओ टेक्नोलॉजी तो कोई खरीदेगा नहीं। तो तब से शुरू हुआ ये मिनरल की कहानी, टीडीएस कंट्रोलर की कहानी, और ये सब आरओ टेक्नोलॉजी, मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी, मिनरल गार्ड, ये सब तब से लेके शुरू हुआ है। अब जब शुरू हुआ है तब तो उनको मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि इन्होंने क्या किया, पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ जाता है आरओ में, एक तरफ जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। ठीक है? हाँ। जब ये जब ये पानी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तरफ आरओ और एक तरफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि आरओ की तरफ से जो पानी आ रहा है उसको तो आपने पूरे तरीके से प्योरीफाई कर दिया, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है, जैसे हमने पहले देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है आपको पूरी तरीके से का एफिशिएंसी नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये टीडीएस कंट्रोलर में आपको प्योर पानी और इम्प्योर पानी को दोनों को मिलाया जाता है। सो टीडीएस कंट्रोलर में प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर दोनों पानी को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करके मतलब आप प्योरिटी फिर रही नहीं ना। जैसे ही आपने प्योर वाटर के साथ इम्प्योर वाटर को मिक्स कर दिया टीडीएस एडजस्ट करने के लिए, मिनरल, इन्होंने क्या बोला कि मिनरल दे रहे हैं आपके पानी में। मिनरल कहाँ दे रहा है, यहां से उनको पता है कि आरओ से मिनरल निकल जाएंगे, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मिनरल के साथ साथ इंप्यूरिटीज भी तो आएंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि इंप्यूरिटीज आएंगे, ये बताते कि देखो हम आपको मिनरल दे रहे हैं। और फिर ये टेक्नोलॉजी तो ये भी ना ये एफिशिएंट है, ना अल्ट्रा वायलेट एफिशिएंट है, ना पोस्ट कार्बन एफिशिएंट है, ऊपर से जो टैंक है यहाँ पे इंप्यूरिटीज इकट्ठा होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं कि टीडीएस कंट्रोलर जो चीज है,
टीडीएस कंट्रोलर साफ पानी को इम्प्योर पानी में मिला देता है और उससे टीडीएस लेवल बढ़ा देता है। और टीडीएस लेवल बढ़ाने से क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि पानी के अंदर देखो टीडीएस बढ़ गया है तो पानी के अंदर मिनरल्स आ रहा है। ये कहानी देते हैं कि देखो हमने टीडीएस बढ़ा दिया, अब टीडीएस पानी में मिनरल आ रहा है। अब ये टीडीएस एडजस्ट करते हैं 80-100। अब मैं आप लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके आपके पास अगर इस तरीके के लोग प्योरीफायर बेचने आते हैं या जो जो लोग भी इस तरीके के प्योरीफायर खरीदते हैं, उनसे आप ये कहिए कि ये जो 80 टीडीएस या 100 टीडीएस आपने एडजस्ट किया, इसमें ये क्या गारंटी है कि इसमें मिनरल है ही भी या कि नहीं? ये क्या गारंटी है कि इसमें कितने मिनरल्स है? जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, जितने भी ये कंपटीशन है ये दुम दुमा दबा के भागने लगेंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। क्योंकि जो टीडीएस मीटर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनरल मेजर करता है, ये दोनों चीजों को मेजर करता है। और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, आपने खुद देखा कि एक 70% एफिशिएंसी, अल्ट्रावायलेट कमजोर टेक्नोलॉजी जो है ना, तो पूरे तरीके से प्योरीफाई तो कर नहीं पाएगा, तो इम्प्योरिटीज जो है पानी के अंदर जाहिर सी बात है रह जाएंगे। और टीडीएस बढ़ा के, मिनरल के लालच में टीडीएस बढ़ा के हमें गलत गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं हम लोग, और हमें इम्प्योरिटीज वाला पानी हमें पिलाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ठीक है, मिनरल तो आ रहा है पानी के अंदर, लेकिन जो आ रहा है मिनरल जो आ रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि इम्प्योरिटीज भी आ रहा है। और मैंने आपको सबसे शुरू में ये कहा था कि जो केमिकल इम्प्योरिटीज है वो टेक्नोलॉजी बाईपास कर देता है। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना वो निकाल पाता है, ना वो अल्ट्रा वायलेट निकाल पाता है। पानी के अंदर अगर केमिकल इम्प्योरिटीज रह जाएंगे, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ये सब अगर रह जाएंगे तो ये ज्यादा नुकसान करेगा हमारे शरीर को। तो अब मैं आपको बताता हूं शार्प के जो फायदे हैं, ठीक है ना। अभी हमने कंपटीशन के ऑलमोस्ट पूरी समझ ली कंपटीशन के कमजोरी के बारे में। हमने ये भी देखा कि कंपटीशन के केस में प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिलता है और ना कि कंसिस्टेंट क्वालिटी का पानी मिलता है। आई होप मैं आपको ये प्रूफ कर पाया अभी तक। हम ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के एंड तक आ गए, 10-15 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगले 10 मिनट के अंदर हम क्लोज करेंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज वाटर पिक्चर के बारे में आपको एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। ये है हमारा प्यूरिफायर। इसमें जो जो फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं आपको उसके बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहला है पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, पीपी फिल्टर। मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो पहला फिल्टर है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, और ब्लॉक कर देता है, इंप्योरिटीज को ब्लॉक कर देता है, ताकि कभी भी पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको लगेगा कि हाँ पीपी फिल्टर 5 महीने में, 6 महीने में ब्लॉक हो गया, है ना। बाकी मेरे पास पहले तो प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, उसमें तो साल साल भर फिल्टर फिल्टर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हमने 28,000 रुपए का प्यूरिफायर खरीदा, वो जो है आपके 6 महीने में फिल्टर ब्लॉक हो गया। ये क्या हुआ? तो ये इसलिए होता है ताकि पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप वाटर प्यूरिफायर आप घर पे क्यों खरीदते हैं? इम्प्योर पानी पीने के लिए खरीदते हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं, आप जो लोग ये नहीं मानते ना कि दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर में पानी की क्वालिटी खराब होती है, अगर लोग नहीं मानते इस बात को, तो आप उनसे एक सवाल पूछिए कि जब आप फिल्टर बदलते हैं, मान लीजिए 1 साल बाद फिल्टर बदलते हैं, तो जिस दिन आप फिल्टर बदलते हैं उस दिन पानी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फिल्टर बदलते वक्त पानी का टेस्ट अच्छा हुआ, इसका मतलब कल जो पानी पी रहे थे वो तो पानी साफ नहीं था ना, वो पानी का टेस्ट खराब था, मतलब उसमें केमिकल इंप्यूरिटीज ज्यादा थे। पानी का टेस्ट और क्वालिटी डिफाइन करता है पानी के अंदर कितनी केमिकल इंप्यूरिटीज है।
और अगर केमिकल इंप्यूरिटीज रह जाएंगे पानी के अंदर तो वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो पीपी फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, फिजिकल इंप्यूरिटीज को आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है। दूसरा है सीबी फिल्टर, कार्बन ब्लॉक। जब कंपटीशन इस्तेमाल करता है कार्बन के ग्रेन्यूल्स, हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन के ब्लॉक्स। ठीक है। तो कार्बन के ब्लॉक्स जो है एक ब्रिक टाइप का होता है, तो ज्यादा सरफेस एरिया होता है जिससे एफिशिएंसी बेहतर होती है। आरओ मेम्ब्रेन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक डाउ डाउ कंपनी है, डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं। यूएसए की सबसे बेहतरीन कंपनी है डाउ। ये है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, डाउ कंपनी का ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 है डाउ, DOW। उसका आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं जो बेहतरीन क्वालिटी का है। इंडिया में डाउ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करने वाली जो कंपनी है, दो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके जो दोनों प्रोडक्ट्स है वो 40-45 हजार के ऊपर के हैं जो डाउ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आपको 28,000 के रेंज में आपको डाउ मेम्ब्रेन देते हैं। अब आपके इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है। टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स। आप प्लीज नोट कर लीजिए, टैंक की कैपेसिटी 5.3 लीटर्स की है। आरओ के बाद पानी टैंक में जाता है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टैंक और टैप दोनों अलग है, और बीच में हमने डिसरप्टर टेक्नोलॉजी दिया जो कि शार्प की यूनिक टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी एज अ लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन काम करता है। मतलब जब पानी की डिलीवरी हो रही है उस समय डिसरप्टर टेक्नोलॉजी डिसरप्टर फिल्टर से होते हुए जाता है जो इंप्यूरिटीज को अलग कर देता है पानी से। ये कोई पोर साइज वाला टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंप्यूरिटीज को अलग कर देता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा वायलेट, ये सारे टेक्नोलॉजी का बाप है ये। आपको मैं अगर एक शब्द में कहूं, अब जो है टाइम आ गया है कि वाटर प्यूरिफायर को एक नया जेनरेशन में लेके जाने के लिए, और शार्प और वेस्टीज जो है ये आपको जो वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं वो नेक्स्ट जेनरेशन वाटर प्यूरिफायर है। नेक्स्ट जेनरेशन वाटर प्यूरिफायर जो आपको गलत फहमी से, आपको मिनरल की लालच में या ऐसा कुछ लालच देके आपको इम्प्योर वाटर नहीं पिला रहे हैं। हम आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर पिला रहे हैं और कंसिस्टेंटली आपको प्योर वाटर देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और वादा सिर्फ ऐसे हवा में नहीं है। वादा वादा के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है TUV। टीयूवी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है, जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, TUV एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत नामी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का, और उनसे हमने अपने प्यूरिफायर को टेस्ट कराया। और उन्होंने जो प्यूरिफायर को टेस्ट किया, जब किसी लैब में टेस्ट होता है प्यूरिफायर, ये होता है टेस्ट पैरामीटर, मतलब किस किस केमिकल्स पे या किस चीज पे टेस्ट टेस्ट हुआ है। इनलेट वाटर का मतलब होता है कि पानी के अंदर इंप्यूरिटीज कितने डाले गए हैं। मतलब लैब में जैसे आर्टिफिशियली इंप्यूरिटीज डाले जाते हैं। आउटलेट वाटर का मतलब है कि प्यूरिफाई होने के बाद इंप्यूरिटीज है या नहीं है, इंप्यूरिटीज कितने रह गए हैं। और एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब है कि इंडिया में कहां तक पानी के अंदर इंप्यूरिटीज चल सकता है, मतलब एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप देखिए, आर्सेनिक के बारे में हम लोग सब जानते हैं। आर्सेनिक जो है सबसे जहरीला केमिकल माना जाता है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। सिर्फ आर्सेनिक ही नहीं, इसमें लेड लेड भी है, मरकरी भी है, कॉपर भी है। ठीक है ना, लेड, मरकरी, आर्सेनिक। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने BLQ और LOQ शब्द का इस्तेमाल किया। LOQ का मतलब है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। या आपने ये क्या देखा कि इंडिया, ये है इंडिया का एप्लीकेबल लिमिट, के अगर पानी में यहां तक आर्सेनिक है तो एक्सेप्टेबल है, ये पानी पी सकते हैं। लेकिन लैब में कहां तक मेजर होता है, उससे भी 50 गुना नीचे, मतलब लैब में यहां तक मेजर होता है। LOQ का मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में कहां तक मेजर किया जाता है। और इसमें देख सकते हैं BLQ।
BLQ का मतलब है बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। आप प्लीज इस चीज को नोट कर दीजिए, टर्म्स जो है LOQ लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब कहां तक लैब में मेजर किया जा सकता है। BLQ का मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर किया जा सकता है उससे भी नीचे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे प्यूरिफायर आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर देता है, क्लीनेस्ट वाटर देता है, टेस्टीएस्ट वाटर देता है, उसका उसका प्रूफ क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि पानी के अंदर इतना आर्सेनिक चल सकता है। लैब में मेजर जो होता है वो उससे 100 गुना नीचे है। और BLQ का मतलब बिलो द लिमिट, मतलब लैब में जहां तक मेजर हो सकता है उससे भी नीचे, मतलब किसी भी इंप्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है। आप देख पाएंगे कि ये सारे के सारे जो डेंजरस केमिकल्स है, लेड, मरकरी, क्रोमियम, सब केस में जो है BLQ और LOQ। BLQ का मतलब है किसी भी इंप्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया था। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए पेस्टिसाइड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट नॉट डिटेक्टेड, है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड, सारे के सारे नॉट डिटेक्टेड। अब मैं धीरे धीरे ये फाइल को स्क्रॉल कर रहा हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं स्क्रॉल, ताकि सब आप लोग देख पाए कि हर एक केस में BLQ था पहले, और अभी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो पानी के अंदर आते हैं उसको भी आर्टिफिशियली जब स्पाइक करके टेस्ट किया गया तो उसमें भी कोई भी इंप्यूरिटीज नहीं पाए गए हैं। तो ये जो पॉइंट है, जो मैं ये जो प्रूफ है, ये हमें जो है दो चीजों का हमें प्रूफ देता है। सबसे पहला जो मैंने आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में कहा था, दो हमारे सबसे बेनिफिट वाले पॉइंट है। पहला है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्लीनेस्ट वाटर, हाईएस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वाटर। दूसरा है कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर। और दोनों चीजें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पानी के टैंक और टैप के बीच में हम डिसरप्टर टेक्नोलॉजी देते हैं, जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी आपको लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन देता है और इंश्योर करता है, सिर्फ इंश्योर ये नहीं करता कि पानी प्योर हो, इंश्योर ये भी करता है कि पानी की प्योरिटी लगातार बनी रहे, पानी की प्योरिटी लगातार बनी रहे। अब हमने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है कि जो शुरू में ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे, 3 में से 2 पॉइंट जो थे, पहला पॉइंट ये था कि हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी आपको इंडिया में प्योरिटी सबसे हाईएस्ट लेवल का होगा। दूसरा कंसिस्टेंट क्वालिटी का होगा, मतलब जो जो पानी का टेस्ट आपको पहले दिन मिलेगा वही पानी का टेस्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। अब तीसरा फायदा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी में प्योरिटी बनी रहती है। अब कुछ 2-3 मैं पॉइंट्स बताना चाहूंगा। यह है हमारा वाटर प्योरीफायर। जब आप इसको अपने घर में इंस्टॉल करेंगे तो 2 फीट बाई 2 फीट की जगह चाहिए इसको लगाने के लिए। या ये 3 चीजें आती है जब आप प्योरीफायर परचेज, वाटर प्योरीफायर परचेज करेंगे तो ये 3 चीजें आएगी। एक इसे मेन यूनिट कहा जा सकता है, ये है वाटर टैंक और ये है टैप। मेन यूनिट को आप या तो वॉल पे लगाइए या तो आप बेसिन के नीचे लगाइए, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वॉल पे लगा सकते हैं या तो बेसिन के नीचे लगा सकते हैं। टैंक को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बेसिन के नीचे लगाइए, और टैप आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे आप आराम से पानी भर सकते हैं। और ये जो है ये 3 चीजें हैं, पानी, ये मेन यूनिट, ये टैंक और ये टैप। ठीक है। अब अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो कि जरूरी है इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के पहले, और प्रोडक्ट आप रिकमेंड जब करेंगे उससे पहले यह जरूरी है कि ये चीज आप अ, बता दें लोगों को कि जब आप टैंक से प्यूरिफायर का कनेक्शन देते हैं, बाय डिफॉल्ट
जब आप टैंक से प्यूरिफायर का कनेक्शन देते हैं तो मशीन के बाहर एक प्री फिल्टर लगा लीजिए। ये जो प्री फिल्टर है, ये आपको शार्प का जो टेक्नीशियन आएगा, वो टेक्नीशियन आपको प्री फिल्टर परचेज करना है। वो टेक्नीशियन आपको प्री फिल्टर लगा के देगा, और उस प्री फिल्टर का जो कॉस्ट होगा मैक्सिमम 1,000-1,100 रुपए का कॉस्ट होगा, और उस प्री फिल्टर को आपको हफ्ते में एक बार साफ करना है। आपकी टैंक से अगर पानी प्यूरिफायर में दे रहे हैं तो प्री फिल्टर आप मस्ट है, इसको आप जरूर लगा लीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टैंक है, आप जो टैंक इसमें से देख पा रहे हैं, टैंक, ये जो टैंक है और जो प्यूरिफायर है, ये जो ब्लू लाइन आप देखिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पे तो 15 फीट लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 12 फीट होना चाहिए। मतलब टैंक के जो नीचे का हिस्सा है और प्यूरिफायर तक वर्टिकल जो गैप, वो कम से कम 12 फीट का होना चाहिए। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12 फीट से कम होगा तो या तो प्रेशर पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो उस साइट में वो लग नहीं पाएगी। ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्यूरिफायर है वो हम 2500 TDS तक रिकमेंड करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 2500 TDS तक हम रिकमेंड करते हैं। बाकी ब्रांड जितने भी है मार्केट में वो 1500 तक, 1500 तक रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम 2500 TDS तक बोलते हैं आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2500 के अगर ज्यादा है तो प्लीज उस जगह आप हमारे प्यूरिफायर को रिकमेंड मत करिए। हाई TDS एरिया में हमारे प्यूरिफायर को रिकमेंड मत करिए। और तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि प्यूरिफायर में जो 4 फिल्टर लगे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे। पीपी फिल्टर की लाइफ है 3 से 6 महीने की, सीबी फिल्टर की लाइफ है 6 से 8 महीने की, डिसरप्टर की लाइफ है 8 से 12 महीने की, और आरओ की लाइफ है 2 साल की। और ये जो चारों फिल्टर है, ये चारों फिल्टर आपको वेस्टिज से अवेलेबल होंगे। अगर बाई चांस आपको डीएलसीपी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे तो आप डीएलसीपी ओनर को आप ये बताइए कि वो मंगा के आपको देंगे। लेकिन ये फिल्टर आपको वेस्टिज से बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। और 1 साल की वारंटी है वाटर प्यूरिफायर में। एयर प्यूरिफायर में 3 साल की वारंटी है। आप ये मिस्टेक मत करिएगा, गलती मत करिएगा। 1 साल की हमारी वाटर प्यूरिफायर में वारंटी होती है, जिसमें कार्ट्रिज कवर नहीं किए जाते। जो फिल्टर कार्ट्रिज है वो आपको परचेज करना पड़ता है। मतलब पहले साल में आपको पीपी फिल्टर और सीबी फिल्टर एक एक परचेज करना पड़ेगा। दूसरे साल में पीपी फिल्टर सीबी फिल्टर दो दो बार परचेज करना पड़ेगा, और डिसरप्टर एक बार परचेज करना पड़ेगा। तीसरे साल में आपको पीपी और सीबी फिल्टर दो दो बार परचेज करना पड़ेगा, आरओ फिल्टर एक बार परचेज करना पड़ेगा, और डिसरप्टर एक बार परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, और इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं वेस्टीज के पीओएस से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे वाटर प्यूरिफायर के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे। वाटर प्यूरिफायर का जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको, जैसे मैंने ट्रेनिंग के शुरुआत में कहा था, कि अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं पिक्चर के साथ। आपने ये देखा कि बाकी जितने भी ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है, जो मार्केट में जितने भी वाटर प्यूरिफायर मिलते हैं, वो शुद्ध पानी के नाम से शुद्ध पानी, ना वो शुद्ध पानी देते हैं, ना वो कंसिस्टेंट क्वालिटी के पानी देते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई दे रहा है, वाटर पिक्चर, इसको आप पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर। और मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी लोग YouTube में या इधर उधर के वीडियोस बना रखे हैं कि नमक डाल के, हल्दी डाल के, ऐसा आप प्लीज मत करिए। चूंकि ये वाटर पिक्चर इस तरीके के एप्लीकेशन के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। तो मेरा आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हल्दी और नमक डाल के इसका डेमोन्स्ट्रेशन मत करिए। इसके बिजनेस को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जितने भी दूसरे ब्रांड के या लोकल
मेक वाटर प्योरीफायर है, वो ना आपको प्योरिटी दे सकते हैं, ना आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी का पानी देते हैं। तो आप ये पिक्चर खरीद के आप उनके घर पे जाइए जिनके घर पे दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर है, या 20 लीटर वाले बॉटल जो मंगाते हैं। मतलब ये दो कैटेगरी के लोग हैं जहां पे ये बिजनेस आपको बहुत ज्यादा बिजनेस आपको दे सकते हैं। उनके घर में जाके आप उनसे ये कहिए कि जो भी पानी आप पीते हैं उस पानी के 2 ग्लास आप लेके आइए। ठीक है, 2 ग्लास जब पानी के लेके आएंगे तो एक ग्लास को आप इसके अंदर से प्यूरिफाई कर दीजिए। राइट, जब इसके अंदर से एक ग्लास को प्यूरिफाई करके वापस ग्लास में डाल देंगे और फिर उनसे कहिए कि देखिए आप दोनों पानी पीजिए। जब ये वाला प्यूरिफाइड पानी वो पिएंगे, उनको इंस्टेंटली टेस्ट में फर्क नजर आएगा। मतलब जो भी पानी दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर के या 20 लीटर बॉटल के जो भी पानी आप पीते हैं, उस पानी को अगर पिक्चर में डाल के पिएंगे तो पानी का टेस्ट और क्वालिटी इंस्टेंटली आपको पता लगेगा बेहतर हो गया है। और ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और पिक्चर उनको अगर आप देते हैं इस तरीके के कंडीशन में जहां पे पीने के पानी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये देखिए पिक्चर के 4 पार्ट है। एक कवर है, एक ये आपके पिक्चर के बॉडी है, ये इनलेट वाटर टैंक है, और ये है आपका पिक्चर कार्ट्रिज। अगर आप पीने के पानी में ड्रिंकिंग वाटर में पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर या 20 लीटर वाले पानी में, तो आपको ये कार्ट्रिज जो है 400 से 450 लीटर का पानी प्यूरिफाई करके देगा। इसका मतलब ये जो रिप्लेसमेंट कार्ट्रिज है इसकी कीमत है 1050 रुपीज, 1050। 1050 रुपीज का कार्ट्रिज आपको देता है 450 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 450 लीटर पानी आपको मिल रहा है, पर लीटर इसका कॉस्ट हो गया लगभग 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी पीने के पानी दूसरे ब्रांड के प्योरीफायर से या 20 लीटर वाले बॉटल से मिल रहा है, उसमें अगर आप ये पिक्चर से प्योरीफाई करके पिएंगे तो 2.5 रुपए का खर्चा जो है आपको बहुत इजीली जस्टिफाइबल होगा। बहुत इजीली आप कह दीजिएगा उनको पहले से ही कि ये 2.5 रुपए आपको पर लीटर एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इसमें जो टेस्ट और क्वालिटी में फर्क पड़ेगा उससे आपके सेहत में भी एनहांसमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप इस पे फोकस करिए, और इस पे आप जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर है उस पे पिक्चर का इस्तेमाल मत करिए। अब ये जो 450 लीटर है, ये 450 लीटर जो मतलब आप अगर दिन में 10 लीटर इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो 40 या 45 दिन में आपके कार्ट्रिज बदलने का टाइम आगे जाएगा। अगर आप दिन में 5 लीटर इस्तेमाल करते हैं तो लगभग लगभग 3 महीना चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन है, लीटर के हिसाब से कैलकुलेशन है। और जब ये कार्ट्रिज खराब होगा, ये कार्ट्रिज अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने का मतलब है कि ये अब यूजेबल नहीं है। आपको मैंने क्या बताया था शुरू में, शार्प का ऑब्जेक्टिव ये है, वेस्टीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलती रहे, पानी की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रहे, पानी की क्वालिटी आपकी बेहतरीन बने रहे। इसीलिए ब्लॉक किया जाता है ताकि आपकी पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये था हमारा पिक्चर के बारे में आपका बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक चीज बीच में मैं आई एम सॉरी मिस कर गया था, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं कंपटीशन के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट, हमारा जो वाटर प्यूरिफायर का एक पॉइंट मैं मिस कर गया था, मैं उसको दोबारा बता देता हूं। वाटर प्यूरिफायर जब हम कंपेयर कर रहे थे बाकी ब्रांड में और हमारे में, बाकी ब्रांड में लोग बोलते हैं कि मिनरल पानी में मिलता है, हम टीडीएस एडजस्ट कर देते हैं तो मिनरल आपको पानी के अंदर मिलता है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि मिनरल के साथ साथ इंप्यूरिटीज भी पानी के अंदर आ जाता है। क्योंकि जब आप 80 या 100 टीडीएस मेजर करेंगे, ये 80 टीडीएस में मिनरल कितना है ये हमें पता नहीं लगेगा। इसके लिए हमें किसी लैब में जाना पड़ेगा पानी को लेके, ये टेस्ट कराने के लिए कि इसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं। लेकिन शार्प की क्या स्ट्रैटेजी है, वेस्टीज क्या स्ट्रैटेजी है, वेस्टीज और शार्प की स्ट्रैटेजी ये है कि हम पानी आपको प्योरेस्ट फॉर्म में देंगे, पानी आपको टेस्टीएस्ट दे, पानी की क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगी।
जिसे बायो अवेलेबल वाटर भी कह सकते हैं आप। बायो अवेलेबल का मतलब है कि हमारे बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन हम पानी के अंदर मिनरल्स की कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन आप अगर आप स्क्रीन के ऊपर अगर देखेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो मिनरल पानी के अंदर से आते हैं, मिनरल्स जो पानी में मिलते हैं, बहुत सिंपल से मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन। ये बहुत कॉमनली अवेलेबल मिनरल्स है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये मिनरल्स हमें पानी से ही लेना पड़े। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स, ये चार चीजें हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, डेली की। अब मुझे ये चीज आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टीज न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कंपनी है और आपको पता है कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस डेली के लाइफ में। अब ये जो डेली की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें खाने से मिलता है, खाने के अलावा और कहीं से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। मिनरल्स जो है, ये गलतफहमी अब मैं आपके दूर करता हूं कि मिनरल का जो सोर्स है वो इकलौता वाटर नहीं है। मिनरल का जो सोर्स है वो फूड भी है और वाटर भी है। चूंकि ये जो मिनरल्स आपको मिलते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल मिनरल्स है। तो शार्प और वेस्टीज की क्या स्ट्रेटेजी है कि पानी के अंदर इंप्यूरिटीज के साथ साथ आप मिनरल्स को भी निकाल दो। आपको लगेगा कि अरे पानी में तो बेकार हो जाएगा, वो तो डिस्टिल वाटर हो जाएगा। नो, पानी कोई डिस्टिल वाटर नहीं होता है। पानी के अंदर मिनरल के साथ साथ इंप्यूरिटीज निकाल देना जरूरी इसलिए है चूंकि मिनरल और इंप्यूरिटीज को आप अलग से नहीं कर सकते। इंडिया में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इवन वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पानी के अंदर मिनरल्स रख सके और इंप्यूरिटीज को हटा दे। आरओ टेक्नोलॉजी जो है, जो एक विलेन माना जाता है, लेकिन आज की डेट में जो पानी की क्वालिटी है उसमें आरओ के अलावा कोई चॉइस नहीं है। 70%, इंडिया के 70% एरिया में पानी की क्वालिटी खराब है, जिसके वजह से आरओ के बगैर प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकती, खास करके जो केमिकल इंप्यूरिटीज है। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी दिया, हमने ये स्ट्रैटेजी दिया कि पानी के अंदर मिनरल्स निकाल दो और इंप्यूरिटीज निकाल दो और पानी को प्योरेस्ट बना दो, जिससे कि किसी भी इंप्यूरिटीज का शरीर के अंदर खतरा ना रहे। और जो मिनरल्स जो है, मिनरल्स को तो हम खाने से भी ले सकते हैं। अगर बाई चांस आपके खाने से नहीं भी आ रहा है तो हम सप्लीमेंट से ले सकते हैं ना। वैसे भी तो प्रोटीन और विटामिन कहाँ पूरे मिलते हैं हमें खाने से, तो हम सप्लीमेंट्स तो लेते ही हैं। तो जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं वो मिनरल्स भी उसके अंदर हो ही जाते हैं, मिनरल्स के भी उसके अंदर रहते हैं। तो या तो खाने से आए या तो सप्लीमेंट से आए, तो जरूरी ये नहीं है कि पानी के अंदर मिनरल्स हो। और जो बाकी कुछ ब्रांड्स के लोग ये भी बताते हैं कि अगर पानी हम विदाउट मिनरल्स या लो टीडीएस का पानी पिएंगे तो वो पानी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ये भी गलत है। क्योंकि जो भी हम पीते हैं या खाते हैं वो सबसे पहले वो पेट में जाता है, स्टोमक में जाता है, वो बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं जाता। और स्टोमक में प्रोसेस होने के बाद फिर वो फ्लूइड्स और ग्लूकोज के तरीके से स्टोमक से निकलते हैं। तो ये भी कहना गलत होगा कि पानी जो आपके पेट में, हमारे पेट में ऐसा कोई चीज नहीं है कि भाई देखो ये जो पानी आ रहा है ये आरओ फिल्टर का, इसमें टीडीएस कम है, इसको हटाओ। ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पेट में नहीं है। वो सारी चीजें स्टोमक में जाते हैं, मिनरल भी जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाते हैं, प्रोटीन भी जाते हैं, लो टीडीएस वाटर भी जाता है, हर एक चीज जाता है। फिर पेट के अंदर उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ चीजें पॉटी से निकल जाते हैं और बाकी चीजें जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यह है सिस्टम। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिनरल्स पानी के साथ आए। तो आई होप मैं आपको समझा पाया, एक ओवरऑल मैं आपको स्टोरी मैं बता पाया कि टीडीएस, मिनरल, आरओ, ये टेक्नोलॉजीज के बारे में। और हमारे प्रोडक्ट, सबसे जरूरी चीज है कि हमारे प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के बारे में हम आपको बता पाए। तो आ, अभी हम कुछ जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम आपके ले लेते हैं। एज यूजुअल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला क्वेश्चन कब आएगा, तो आ गया क्वेश्चन कि एल्कलाइन और एल्कलाइन वाटर के बारे में आपको समझना है। तो मैं आपको एल्कलाइन के बारे में बताता हूं। तो एल्कलाइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ
स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन की मेजरमेंट कैसी होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से मुझे बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एल्कलाइन होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा जो हमारा एल्कलाइन जो है मेजर किया जाता है पीएच से, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पीएच जो है मेजरमेंट है एल्कलाइन का। पीएच चार्ट होता है, पीएच चार्ट में एक तरफ होता है 1 और दूसरी तरफ होता है 14। 1 का मतलब है कि ये पूरे तरीके से एसिडिक है, 14 का मतलब है ये पूरे तरीके से एल्कलाइन है, और बीच में जो है 5.5 से लेके 7, मतलब 5.5 से लेके 7 तक जो है वो न्यूट्रल माना जाता है। अब ये देखिए, हमारे बॉडी का जो पीएच है, हमारे जो शरीर है उसका ब्लड का जो पीएच है, नोट करके रखिए प्लीज, वो है 7.365। हमारे ब्लड की पीएच 7.365। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहे, हमारे बॉडी का पीएच डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर हमारे बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, हमें खाना हजम नहीं होगा, है ना, और प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम 7.365 जो बॉडी की पीएच लेवल है उसको मेंटेन करें। और उसको मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है हमारी डाइट। सुबह से लेकर रात तक हम कई तरीके की चीज खाते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया डाइट चार्ट, आप देख पा रहे हैं डाइट चार्ट। ये डाइट चार्ट आपको मिल सकता है, और ये आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं धीरे धीरे। आप डाइट चार्ट में देखेंगे कि इसमें मैंने एल्कलाइन फूड्स मेंशन किया है, न्यूट्रल फूड्स मेंशन किया है, और एसिडिक फूड मेंशन किया है। तो हमारा डाइट चार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम अपने खाने में एक बैलेंस बना के ले। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स है, जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स है जितने भी, वो या तो न्यूट्रल होते हैं या तो अल्कलाइन होते हैं। कोई भी एसिडिक सप्लीमेंट नहीं है, सारे न्यूट्रल, या ज्यादातर जो सप्लीमेंट्स है वो एसिडिक और सॉरी न्यूट्रल और अल्कलाइन की तरफ है, मतलब ज्यादातर अल्कलाइन की तरफ है। तो हमें मतलब पहला चॉइस क्या है, 3 चॉइस है। बॉडी का ऑब्जेक्टिव यह है कि बॉडी के पीएच को मैनेज करना है। बॉडी की पीएच को मैनेज करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस है। पहला चॉइस कि हम अपने डाइट को इस तरीके से बैलेंस करें जिससे कि बॉडी की पीएच ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। इसका मतलब अगर आपने कुछ फ्राइड खाना खा लिया, उसके बाद आप नींबू पानी पी लीजिए, या दही पी लीजिए, दही खा लीजिए, और दही का पानी पी लीजिए, या आलमंड मिल्क जिसे बोलते हैं वो ले लीजिए, या नारियल पानी पी लीजिए। तो एक बैलेंस आप बना सकते हैं, मतलब खाने में एक बैलेंस बना देंगे तो बॉडी की पीएच बहुत इजीली मैनेज हो जाएगी। दूसरा, कुछ ब्रांड्स जो है मार्केट में अल्कलाइन वाटर प्रमोट करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइट जो है एसिडिक हो गया है, और अल्कलाइन वाटर पीने से आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये जो है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जितने भी ब्रांड्स, जितने भी कंपनीज जो अल्कलाइन वाटर बेचने वाली कंपनी है, उनसे आप एक सवाल पूछिए कि भाई अल्कलाइन वाटर आप बनाते कैसे हैं। क्योंकि नेचुरली जो वाटर मिलता है वो तो न्यूट्रल मिलता है। तो अल्कलाइन अगर आपको बनाना है 8.5-9 के लेवल पे, अगर अल्कलाइन वाटर आपको बनाना है जो पीने के लिए वो देते हैं, उसमें उसमें आपको केमिकली प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर पानी को केमिकली प्रोसेस करके अल्कलाइन वाटर बनता है। अब आपके पास चॉइस ये है कि आप केमिकली प्रोसेस अल्कलाइन वाटर पिएंगे, या अपने डाइट में बैलेंस लाके आप एक बॉडी की पीएच को मैनेज करेंगे। चूंकि जो केमिकली प्रोसेस्ड अल्कलाइन वाटर है वो हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जो ये बाकी ब्रांड्स आपको ये चीज बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में बॉटल्ड एल्कलाइन वाटर मिलता है। ये आप लोग बहुत लोग जो अभी ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, बहुत लोग गए होंगे यूरोपियन कंट्रीज में, और आपने देखा होगा कि एल्कलाइन बॉटल्ड एल्कलाइन वाटर मिलता है। वहां पे डॉक्टर्स जो है, जो पेशेंट्स है, जो लीवर
के प्रॉब्लम है, जिनको किडनी के प्रॉब्लम है या डाइजेशन के प्रॉब्लम है, उनको रिकमेंड करते हैं अल्कलाइन वाटर एज अ ट्रीटमेंट, टेम्पररी ट्रीटमेंट, नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट, टेम्पररीली रिकमेंड करते हैं। और उस ये जो रिकमेंडेशंस है उसको इंडिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है। बिकॉज एल्कलाइन वाटर एज अ ट्रीटमेंट ठीक है, एज अ मेडिसिन ठीक है, लेकिन एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना ठीक है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी डिसीजन आपका। बिकॉज अगर आपके बॉडी का पीएच मैनेज करना है और एल्कलाइन वाटर आपको पीना ही है, तो मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं। घर पे हम नेचुरली आयुर्वेदिक तरीके से एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। आपको बताता हूं मैं कैसे। एक शीशे का बॉटल ले लीजिए, ग्लास बॉटल लेके उसके अंदर जो जो भी आप पानी पीते हैं उस पानी को आप डाल दीजिए, 1 लीटर पानी डाल दीजिए। और 1 लीटर पानी के अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के, और 4 स्लाइसेस क्यूकम्बर, ये 3 चीजें जब पानी के अंदर डाल देंगे, जो सलाद में जैसे हम स्लाइसेस डालते हैं उस तरीके से, 3 चीजें जब पानी में डाल के आप छोड़ देंगे इसको रात भर, तो अगले दिन सुबह ये बन जाता है अल्कलाइन वाटर, जिसे डिटॉक्स वाटर के नाम से भी हम जानते हैं इंडिया में। और ये जो अल्कलाइन वाटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेचुरली बनाए हुए अल्कलाइन वाटर, ये कोई आज का टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हजारों साल से इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके से लोग पानी पीते हैं। और ये जिनको लीवर के इश्यूज है, जिनको किडनी के इश्यूज है, जिनको अल्कलाइन वाटर पीना ही है, आपको लगता है अल्कलाइन वाटर उनको देना है, तो आप उनको नेचुरली घर पे बनाया हुआ अल्कलाइन वाटर दीजिए। क्यों आर्टिफिशियली केमिकली प्रोसेस्ड अल्कलाइन वाटर आप देना चाहते हैं? और एक और जरूरी बात, ये जो अल्कलाइन वाटर या डिटॉक्स वाटर, ये नॉर्मल आदमी जिनको कोई डाइजेशन की दिक्कत नहीं है वो भी पी सकते हैं, लेकिन दिन में आधा लीटर, दिन में सिर्फ आधा लीटर पानी आप उस तरीके का पानी पी सकते हैं। जो लोग मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, उनके बॉडी के पीएच में डिस्टरबेंस आता है ज्यादा, खास करके उनके बॉडी के पीएच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आता है। तो वो अगर चाहे तो ये डिटॉक्स वाटर या घर में बनाए अल्कलाइन वाटर का सेवन कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। लगभग मैंने आपको 45 मिनट्स कहा था और 1 घंटा हो गया है, और आपने मेरे को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर देने का तो टाइम तो होगा नहीं, लेकिन सूरज जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लाइन पे आ सकते हैं। नींबू और क्यूकम्बर कितना है? नींबू मैंने बताया, जैसे दो दो टुकड़े नींबू के, मतलब अगर एक नींबू को आप 8 टुकड़ा करते हैं तो उनमें से 2 टुकड़े आप पानी में डाल दीजिए। क्यूकम्बर के स्लाइसेस 4 स्लाइसेस आप दे सकते हैं, 4 स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर। ठीक है, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर पीएच चार्ट आप देखना चाह रहे थे, पीएच चार्ट मैंने आपको स्क्रॉल कर दिया, और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको ये पीएच चार्ट चाहिए तो मैं व्हाट्सएप कर दे सकता हूँ आपको। अ, चेतन जी पूछ रहे हैं कि वाटर प्योरीफायर डायग्राम, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना वाटर प्योरीफायर के डायग्राम। चलिए दोबारा बता देता हूँ। ये है आपके हमारे वाटर प्योरीफायर का डायग्राम, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर डायग्राम, जो आप ये देख सकते हैं कि पीपी फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, जो हाई ड्यूरेबिलिटी है, पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से बनाया जाता है, जो बाकी फोम टाइप देते हैं। कार्बन फिल्टर, कार्बन ब्लॉक देते हैं, कार्बन का ईंटा देते हैं, तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। आरओ जो है यूएसए का डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन है, और डिसरप्टर शार्प की यूनिक टेक्नोलॉजी जो लास्ट प्यूरिफिकेशन आपको देता है। तो आई होप मैं समझा पाया चेतन जी आपको, आपके स्क्रीन के ऊपर। गुरमीत लांबा जी, हमारा प्यूरिफायर आपको न्यूट्रल वाटर देता है। आई होप मैं आपको अल्कलाइन वाटर के बारे में मैं समझा पाया। आपने सुन लिया होगा कि अल्कलाइन वाटर आप किस तरीके से बना के घर में पी सकते हैं।
वेस्ट वाटर का आप रीयूज कर सकते हैं बर्तन धोने में, घर के पोछा लगाने में, टॉयलेट में, या तो पौधों को डाल सकते हैं। रीयूज डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप वापस टैंक में भी डाल सकते हैं। और अल्कलाइन वाटर के बारे में बता चुका हूं। लाइफ ऑफ दिस प्यूरिफायर, देखिए जो हमारा वाटर प्यूरिफायर है उसको आप 5-6 साल की लाइफ मान सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की आज की डेट में उतनी लाइफ होती है। आफ्टर हाउ मच लीटर पीपी फिल्टर ब्लॉक, देखिए पीपी फिल्टर की क्वालिटी डिपेंड करेगा आपके पानी के ऊपर। पीपी फिल्टर का लाइफ डिपेंड करेगा पानी के क्वालिटी के ऊपर। किसी किसी मतलब ये पानी प्योरली पानी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपने प्री फिल्टर लगाया तो डेफिनेटली फिल्टर की लाइफ आपको ज्यादा मिलेगी। अभी लगभग लगभग 1 साल हो चुका है हमारे 1 साल क्या, लगभग 1.5 साल होने वाला है हमारे प्यूरिफायर लॉन्च किए हुए इंडिया में, वाटर प्यूरिफायर। और मैं आपको एवरेज बता सकता हूं कि एवरेज जो है 6 से 8 महीना पीपी फिल्टर चल रहा है अभी भी। मतलब कई जगह ऐसे भी है कि 1 साल तक चले गए हैं, कई जगह ऐसे भी है कि 3 महीने बाद रिप्लेस करना पड़ा। तो पानी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो लाइफ हमने दिया है उससे उसके ज्यादा ही चल रहे हैं। नीरज कुमार जी, ट्रेनिंग का बता दिया था मैंने। आई थिंक मोर और लेस क्वेश्चन कवर कर लिया। सूरज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच। केवी एसएन आपने मूर्ति, केवी एसएन मूर्ति पूछ रहे हैं नॉर्मली टीडीएस कितना होना चाहिए। केवी एसएन मूर्ति जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। एक चार्ट मैंने आपको एक एक शीट दिखाया था। आपको मैं दोबारा से वही शीट दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं अभी कि टीडीएस कितना होना चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। टीडीएस जितना कम होगा हमारे प्रोडक्ट में, देखिए हमारे प्रोडक्ट में क्या है कि अगर टीडीएस आपका 150 भी रहा तो भी इंप्यूरिटीज नहीं रहेगा पानी में, राइट। टीडीएस अगर 100 भी रहा तो भी इंप्यूरिटीज नहीं रहेगा, टीडीएस 5 रहा तो भी इंप्यूरिटीज नहीं रहेगा। तो टीडीएस कितना होना चाहिए ये नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप खुद सोचिए कि आपको टीडीएस कितना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम टीडीएस चाहिए ना। आपको टीडीएस एडजस्ट करने से आपको ये नहीं है कि टीडीएस में मिनरल मिलेगा। टीडीएस मेजर जो करते हैं, टीडीएस मेजरमेंट डिवाइस जो है वो मिनरल और इंप्यूरिटी दोनों को मेजर करता है। ठीक है, तो टीडीएस का एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में हमने दिया। मिस्टर मूर्ति, आई होप यू हैव हर्ड मी। सूरज जी, ओवर टू यू। मेरा मोबाइल थैंक यू नंबर सो है, मच। मेरा नाम है, मैं एक बार मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। 9958021414। मैंने आपको ये क्वेश्चन बॉक्स में मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दिया है। और आप हमें मुझे मैसेज कर सकते हैं आपके, अगर कोई, मैंने कोशिश किया है सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर। थैंक यू सो मच। सूरज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि आप हमेशा हम लोगों को वो सारी चीजें बताते हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने वाटर प्यूरिफायर या एयर प्यूरिफायर किसी भी चीज में नहीं बताना चाहता है। आप हमारे साथ हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इसलिए आपका तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपकी इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, हमारे क्वेश्चंस जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आते हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आज मैं जितने भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मजूमदार सर का, जो हमें निरंतर ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमें नया नॉलेज देते हैं। और आज की ये ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होती है। हम बहुत जल्दी आपके सब बीच में फिर से एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे, कौन सी डेट होगी, ये बहुत जल्दी आपके बीच में हम लोग शेयर करेंगे, बट आज नहीं करेंगे। तो आज की ये ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मजूमदार सर फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे।
Thank you so much. It is my pleasure. Thank you so much.